हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। और स्टॉक मार्केट एक बहुत रिस्की गेम है। ये फील्ड जुए का अड्डा नहीं है, बहुत रिस्क का काम है। यहाँ पे आप नॉलेज लीजिए पहले, और उस नॉलेज लेने के बाद आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप। तो वीडियो में आज ऑप्शन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो लोग नॉर्मली बाई करते हैं, सेल करते हैं, और थोड़ा सा जो इतना जानते हैं कि यहाँ पीईसी क्या होते हैं और बाइंग सेलिंग का सिनेरियो समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी जाने कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, पुट और कॉल के ऑप्शंस। तो उन ऑप्शंस को हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। नॉर्मली 99% लोग जो हैं लालच के चक्कर में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। पुट बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया। अगर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है तो पुट बाई कर लिया। 100 रुपए का प्राइस सोचेंगे कि वो जो है 200 पहुंच जाए, 300 पहुंच जाए, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो जाए। तो होता भी है, इंडेक्स जैसे ही मूव करता है। इंडेक्स मान के चलिए 42,000 पे इंडेक्स है, और इंडेक्स का प्राइस 42,000 है, और 42,000 से वो 42,200 42,300 होगा तो फटाफट ये, सॉरी, 42,000 से आपका 41,800 900 इस तरह से अगर जाता है तो आपका पुट का प्राइस 100 से 200 300 बढ़ जाता है। लेकिन अगर ज़रा सा भी वो होल्ड कर जाए, थोड़ी देर मार्केट गिरा फिर रुक जाए, या हल्का सा रिवर्सल ले ले, तो तुरंत जो आपने बाई किया हुआ है, पुट बाई किया है, वो 100 से 300 गया, तो वो तुरंत जो है फिर से वो जैसे कि 300 तक गया है तो फिर वो 220, और अगर 100 तक गया है तो फिर वो जो है 200 तक गया है तो फिर वो 150 140 130 फिर लौट आएगा। तो बाइंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रेंड चल रहा है तो आपका प्राइस फटाफट मूव करेगा, और ट्रेंड अगर होल्ड कर गया या ट्रेंड हल्का सा भी रिवर्स हुआ तो आपके प्रीमियम्स तुरंत डिके हो जाते हैं। ऐसी कॉल बाइंग में आपने अप ट्रेंड में सोचा हुआ है कि आपका इंडेक्स अप साइड मूव करने वाला है या अप साइड मूवमेंट आने वाला है, तो आपने कोई 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का बाई किया तो 100 से 200 हो गया, वो 300 हो गया। जैसे ही इंडेक्स ने हल्का सा रिवर्सल लिया, एक रेड कैंडल बनी, तो 300 का प्राइस तुरंत जो है वो 220 हो जाएगा, या 200 पे है तो 120 हो जाएगा। और अगर एक कैंडल और रेड बन गई तो क्या पता आपका एसएल वगैरह भी चला जाए। आपने एसएल अगर लगाया हुआ तो एसएल लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। एसएल मार्केट को आप अगर फ्रिक्वेंटली देंगे तो आप प्रॉफिट लंबे कमा सकते हैं। अगर आप एसएल नहीं देंगे छोटे तो बड़े प्रॉफिट नहीं आएंगे, क्योंकि आप एसएल छोटा नहीं देंगे तो आप बड़ा एसएल देना पड़ेगा आपको, तो स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। बहुत कंपलसरी चीज़ है ये, बहुत बेसिक। और बाइंग बहुत रिस्की गेम है, इसमें आपको बहुत शार्प मूवमेंट चाहिए अगर आपको बाइंग करनी है। और अगर मार्केट होल्ड कर गया अपने लेवल्स पे, वहीं पे आसपास घूमता रहा, साइडवेज हुआ, तो आपके प्रीमियम्स बहुत जल्दी डिके होंगे। ये 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस अगर मार्केट वहीं होल्ड कर गया ना, तो ये 100 का स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं कि पुट की तरफ वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ा फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया। स्टिल ये प्राइस 100 रुपए से वो 90 होगा, फिर 80 होगा, फिर 70 हो जाएगा, उसी के आसपास रहेगा प्रीमियम। इंडेक्स आपका वहीं घूम रहा है और आपका पुट का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स बाइंग में होती है। मोमेंट अगर शार्प नहीं आया तो फिर आप वहाँ पे बाइंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सही से। अगर मार्केट होल्ड कर गई तो फिर तो डिके होना ही होना है। बट सेलिंग में क्या है, सेलिंग जब आप करते हैं, जैसे कि अभी आपने पुट लिया डाउन ट्रेंड के लिए, कॉल लिया अप ट्रेंड के लिए, वहीं अगर आप सेल करें, सेल में थोड़े से प्रीमियम्स हाई लगते हैं। आपको अगर एक लॉट सेल करना है तो लाख रुपए करीब चाहिए रहेगा। इंट्राडे में करेंगे तो शायद थोड़ा मार्जिन कम रहे, और डिलीवरी लेते हैं तो फिर उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो अगर आपने सेल किया है तो सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 70%। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है सेलिंग करने का, राइट लेवल पे आप सेल करते हैं तो पूरे चांसेस है कि आप 70% सक्सेसफुल हो जाएं। और बाइंग की प्रोबेबिलिटी है वो 30% ही, तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते बाइंग में। बट चूंकि प्रीमियम्स कम लगते हैं बाइंग में, तो लोग बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत, और सबको दिखाया भी जाता है ऐसे करके। आप यूट्यूब पे इतने जो है अपना बस चैनल बढ़ जाए, मुझे लोग देखते रहें, कैसे बस मैं फेमस बना रहा हूँ, मेरे पैसे को लोग देखते रहें, इस चक्कर में बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। लाख लाख रुपए का फ़ायदा दिखाएंगे, बस आप आइए बाइंग करिए और आप तुरंत लाख रुपए बना लेंगे। ऐसा नहीं होता। वो लाख रुपए बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो फेक भी करते हैं काम वो।
मेहनत कर लेते हैं, खाली बस वो अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करने में और ऑल्ट्रेशन करके दिखाने में आपको उसमें मेहनत करते हैं, अदरवाइज इतना होता नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉफिट वाले हैं वो बंदे आपके सामने आएंगे नहीं, बहुत कम। एक ही है जो मेरा आइडियल है, वो उसको देखता हूँ मैं, शुभाशीष सबसे बेहतर। तो वही है जो सबसे अच्छा मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो सेलिंग में आप हाई प्रीमियम्स आप पे करेंगे। डाउन ट्रेंड के लिए आप कॉल सेल कर सकते हैं। कॉल सेल अगर आपने 100 रुपये का कोई कॉल सेल किया है, तो डाउन ट्रेंड अगर आपका इंडेक्स मूव डाउन साइड किया, तो ये 100 का प्राइस तुरंत 50 रुपये या 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो सेलिंग में क्या करना है हमको, जिस प्रीमियम पे हमने सेल किया है वो हमको ज़ीरो करना है, ज़ीरो की तरफ हमको मूव कराना है, कम कराना है। जितना प्रीमियम कम होगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, और प्रीमियम बढ़ेगा तो हमारा लॉस होगा। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड में आएगा, तो जो आपने कॉल सेल करी हो 100 रुपये से फटाक से 50 रुपये आ जाएगी, 30 रुपये आएगी। हाँ, 30 के बाद फिर बहुत धीरे धीरे कम होती है वो। तो लेकिन ये जैसे ही 50-30 रुपये आ जाएगी तो आप वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड चल रहा था इंडेक्स, ये हल्का सा रिवर्सल भी लेता, तभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी रिवर्स नहीं होता, ये 30 से 35 या 40 बहुत जल्द, बहुत देर में होगा। तो ये फ़ायदा है सेलिंग में। अगर मार्केट होल्ड कर जाता है तो और फ़ायदा, तो और गिरता रहता है वो। ऐसे ही अपसाइड ट्रेंड में आप एटीएम का कोई जो है पुट सेल कर दीजिए अपसाइड के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ भी वही चीज़ कि आपने पुट सेल किया 100 रुपये का, जैसे ही मार्केट ऊपर होगा वो 100 से जो है 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर मार्केट ने हल्का सा रिवर्सल भी दिया है, तभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। आराम से आप 30 रुपये 40 रुपये सेलिंग में लेके जा सकते हैं, और 30-40 रुपये बहुत होता है। सेलर्स तो 20-20 रुपए के लिए बैठे हैं वहाँ पे, वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं स्ट्रैंगल बना के। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं सेलिंग की, तो सेलिंग की स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। तो वो सेल कर रहे हैं 20-20 रुपए के लिए, और आपको अगर 30 रुपए भी सेलिंग में मिल रहा है सिंगल साइड सेल करके, नेकेड सेल करके, तो बहुत है। अच्छा, नेकेड सेल भी नहीं करना है, नेकेड सेलिंग कतई नहीं करनी है, आपको ऑलवेज हेजिंग में जाना है। नेकेड सेलिंग जो है कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा हेजिंग में जाना है। ठीक है, ऑलवेज गो विद हेजिंग। हेज्ड पोजीशन में आप जब जाएंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, हेजिंग में क्या कर सकते हैं आप, जो है स्प्रेड्स बनाइए, और या फिर स्ट्रैंगल बनाइए। स्ट्रैंगल के साथ साथ आप आयरन कॉन्डोर वगैरह, ये स्ट्रेटजीज आप जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क बहुत जो है कंसाइज हो जाता है, रिस्क के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से आप सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस आप शायद समझ गए होंगे। बाइंग बहुत रिस्की काम है, सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगेगा बट रिस्क उतना नहीं है, और चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आया होगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।